Hello students, welcome back. My name is Garvit Khandelwal and I'm working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College दौसा. आज हम ME 307 सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में नेक्स्ट जो है टॉपिक यूनिट नंबर 4 का उसको डिस्कस करेंगे. कल के वीडियो में मैंने मेथड स्टडी पार्ट 1 समझाया था कि मेथड स्टडी क्या होती है और कैसे मेथड स्टडी को डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू हम लोग प्रोसीड करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अप्लाई करते हैं. आज हम पढ़ेंगे चार्ट्स एंड डायग्राम्स यूज्ड इन मेथड स्टडी. कितने टाइप के चार्ट एंड डायग्राम हैं जो एक प्लांट, एक फैक्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और उसको हम कैसे उसको मेथड स्टडी में यूज़ करते हैं. फर्स्ट जो चार्ट है वो है ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट या आउटलाइन प्रोसेस चार्ट. इसको हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट विल सी फ्लो प्रोसेस चार्ट, जिसमें हम फ्लो देखेंगे मटेरियल का, मैन का एंड मशीन्स का. नेक्स्ट विल बी टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट और लेफ्ट एंड राइट हैंड प्रोसेस चार्ट. नेक्स्ट विल बी मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट. नेक्स्ट विल बी फ्लो डायग्राम एंड देन स्ट्रिंग डायग्राम. तो ये 6 डिफरेंट टाइप के हम लोग चार्ट्स एंड डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे. चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट जो है वो है प्रोसेस चार्ट सिम्बॉल्स. क्या क्या होते हैं ये आप यहाँ देखेंगे कि डिफरेंट सिम्बॉल, डिफरेंट चित्र इसमें दिए हुए हैं, सिंबल प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं. ऑपरेशन के लिए हम लोग सिंपली ओ से डिनोट करते हैं. यदि कहीं पे इंस्पेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे हम स्क्वायर बॉक्स से डिनोट करेंगे. यदि कोई मटेरियल एंड मैन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो हम लोग उसको एरो से शो करेंगे. कहीं पे यदि डिले लग रहा है प्रोडक्शन में तो हम उसको डी से शो करेंगे. स्टोरेज के लिए हम लोग इन्वर्टेड ट्राइंगल यूज़ लेते हैं, उल्टा ट्राइंगल. और 2 कॉम्बिनेशन एक्टिविटी है, जैसे कि ऑपरेशन और इंस्पेक्शन एक साथ है तो हम लोगों ने स्क्वायर के अंदर ही सर्कल को फिट कर दिया और उसकी कंबाइंड एक्टिविटी बना दी. फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन इज़ अ लास्ट सर्कल इंडिकेट द ऑपरेशन. एन ऑपरेशन इज़ चेंजिंग फिजिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट पे फिजिकली या केमिकली उसमें क्या चेंजेस आ रहा है. फिजिकली जैसे कोई ऑब्जेक्ट छोटा हो रहा है या उसमें हम डायमीटर को रिड्यूस कर रहे हैं या कोई स्लॉट कर रहे हैं या कोई एक नया ऑपरेशन उस पर कर रहे हैं. केमिकली मतलब उसमें कोई टाइम के साथ डिके हो रहा है तो वो एज अ ऑपरेशन में काउंट होगा. एग्जाम्पल रिड्यूसिंग डायमीटर इन ए लेथ. लेथ मशीन पे डायमीटर रिड्यूस करते हैं तो हम वो एक ऑपरेशन के थ्रू करते हैं. नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन में क्या है? इट इज़ डिनोटेड बाई अ स्क्वायर. एक स्क्वायर से डिनोट किया जाता है. इंस्पेक्शन इज चेकिंग ऑब्जेक्ट क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज. मटेरियल की क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करने के लिए इंस्पेक्शन किया जाता है. जैसे कि काउंटिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस. जैसे कि एक फैक्ट्री है जिसमें एंड में प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो वो क्या है? इंस्पेक्शन है. नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्ट क्या है? एन एरो इंडिकेट्स ट्रांसपोर्ट. एरो से हम लोग दिखाते हैं एंड इट रेफर्स द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. ऑब्जेक्ट या इक्विपमेंट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है. लाइक मूविंग मटीरियल बाई ए ट्रॉली. एक ट्रॉली के थ्रू एक मटीरियल जा रहा है, या ऑपरेटर गोइंग टू स्टोर फॉर मटीरियल, या एक ऑपरेटर खुद स्टोर से कोई मटीरियल लेने जा रहा है. नेक्स्ट इज डिले और टेम्पररी स्टोरेज. एक डिले हो रहा है या टेम्पररी स्टोरेज हो रहा है. अ लार्ज कैपिटल इंडिकेट्स डिले. ऑल्सो एक टेम्पररी स्टोरेज, जैसे कि ऑपरेटर वेटिंग टू गेट टूल इन द स्टोर रूम. एक ऑपरेटर स्टोर रूम में गया लेकिन वहाँ उसे क्यू दिखी तो उसको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, वहाँ पे अपना बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा. तो उसके लिए वहाँ पे डिले हो गया. यदि वो काम तुरंत उसको वो चीज़ प्रोवाइड हो जाती तो उसको वहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता. नेक्स्ट इज़ परमानेंट स्टोरेज. एंड परमानेंट स्टोरेज इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल से इसको शो करते हैं, जिसकी वर्टेक्स जो है, जिस पे वो ट्राइंगल खड़ा रहता है. वर्टेक्स मतलब उसका शीर्ष. नेक्स्ट इज़ कॉम्बिनेशन एक्टिविटीज़. 2 एक्टिविटी को हम एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कोई प्रोसेस कर रहे हैं साथ में उसको इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, जैसे कि रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग अ प्रेशर गेज. प्रेशर गेज को देखना और साथ में उसको रिकॉर्ड करना इज़ ए कॉम्बिनेशन एक्टिविटी. इस टाइप से हम लोग चीज़ों को देखते हैं. अब आप इस जो डायग्राम दिख रहा है आपको इसमें, इसको आप ध्यान से देखिए. दिस इज़ एन ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट. ये एक ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट है जिसमें आप देखेंगे
कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे इसमें आपको स्टेप्स दिखेंगे, जैसे कि दिस इज़ स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। यहाँ पे आपके ऑपरेशन हो रहे हैं अलग अलग टाइप के। इंस्पेक्शन इज़ कैरिड आउट, इंस्पेक्शन नंबर 1, इंस्पेक्शन नंबर 3, इंस्पेक्शन नंबर 2 भी होगा कहीं पे। इस टाइप से यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा प्लेस पे ऑपरेशन हो रहा है, कहाँ पे इंस्पेक्शन हो रहा है, कहाँ पे कॉम्बिनेशन एक्टिविटीज़ बन रही है। और आपको एज ए समरी आपको मिल जाएगी कि नंबर ऑफ़ ऑपरेशन हमारे एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होने में 15 है एंड इंस्पेक्शन 9 है। इसको हमको कम करना है। अब स्टेप्स फॉलोड इन ओपीसी। ओपीसी को कैसे बनाएंगे? राइट द टाइटल एट द टॉप ऑफ द चार्ट। हमको सबसे पहले टाइटल मेंशन करना पड़ता है। बिगिन द चार्ट फ्रॉम द राइट साइड टॉप कॉर्नर। राइट साइड टॉप कॉर्नर, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, चार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेशन नंबर 1 कैरिड आउट हो रहा है, ऑपरेशन नंबर 2 कैरिड आउट हो रहा है, ऑपरेशन नंबर 3 कैरिड आउट हो रहा है। अब यहाँ पे इंस्पेक्शन नंबर 1 आ गया। फिर यहाँ पे ऑपरेशन नंबर 4 कैरिड आउट हो रहा है। फिर ऑपरेशन नंबर 5, 4 के बाद में इंस्पेक्शन नंबर 2 आ गया। तो आप यहाँ देखेंगे कि देखो ऑपरेशन फर्स्ट हो रहा, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फिर इंस्पेक्शन आ गया, फिर थर्ड के बाद में ऑपरेशन 4 हुआ, फिर इंस्पेक्शन सेकंड आ गया। इसके बाद में यहाँ से ऑपरेशन से वापस इंस्पेक्शन 4 हो गया। तो इस टाइप से ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोसेस वो सब चलते हैं। मेंशन द मेन कंपोनेंट एट द राइट एक्सट्रीम। मेन कंपोनेंट को है वो हम लोग राइट एक्सट्रीम में लिखते हैं। देखो आपको यहाँ पे ऑपरेशन के साथ में ये भी दिख जाएगा। 1 नंबर का प्रोसेस है टर्न बेस, मतलब टर्निंग हो रही है बेस की। फिर टर्न बोरिंग, टर्निंग एंड बोरिंग हो रही है। टर्न एंड्स, यहाँ पे एंड्स की हमारी टर्निंग हो रही है। ये सारे प्रोसेस भी हम लोग इसमें इसको दिखाते हैं। रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ टू द राइट साइड ऑफ सिम्बॉल्स। रिकॉर्ड करते हैं एक्टिविटीज़ को। नोट डाउन द टाइम फॉर ईच एक्टिविटी टू द लेफ्ट साइड ऑफ सिम्बॉल। जितना भी टाइम लग रहा है एक एक्टिविटी को होने में, ये जितने भी छोटे छोटे जो प्रोसेस और इंस्पेक्शन सबसे दिखा रखे हैं, इसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो एक एक्टिविटी में राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, उस एक्टिविटी का नाम देंगे कि क्या एक्टिविटी हो रही है, और लेफ्ट साइड में उस एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है उसको भी हम नोट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ये सारी चीज़ें हैं। जैसे इसके बाद है पुट डाउन द सीरियल नंबर, पुट डाउन इन सीरियल ऑर्डर फॉर ऑल ऑपरेशन स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड टॉप। यस, सारे सीरियल्स को हम स्टार्ट करते हैं पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे। सिमिलरली पुट द सीरियल नंबर फॉर ऑल द इंस्पेक्शंस। ऐसे ही हम इंस्पेक्शंस के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूइंग नंबरिंग टिल द एंट्री ऑफ द सेकंड कंपोनेंट। इस टाइप से हम पूरे कंटिन्यूसली हम नंबरिंग देते जाते हैं जब तक कि सेकंड जो कंपोनेंट है वो स्टार्ट बनना नहीं हो। इस टाइप से हम इस चार्ट को प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया आपका ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। अब जो नेक्स्ट चार्ट डिस्कस करेंगे वो है आपका फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या होता है? फ्लो प्रोसेस चार्ट आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। अब इसकी क्या गाइडलाइंस हैं? इसमें क्या करते हैं आप, जो भी एक पूरा एक पार्ट को बनने में जितने भी एक्टिविटीज़ लगती हैं उस एक्टिविटीज़ को हम नोट डाउन कर लेते हैं। साथ में उस एक्टिविटी का एक रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस देखते हैं, उसमें कितना टाइम लग रहा है वो देखते हैं, और इसको सिम्बॉल्स हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, लाइक ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिले और स्टोरेज। इस टाइप से हम इस सिम्बल्स के थ्रू इसको नोट करते हैं। और इस टाइप से इन सिम्बल्स को जब हम एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा एक फ्लो प्रोसेस चार्ट बन के आ जाता है। क्या गाइडलाइंस है बनाने के लिए? तो पहला है डिटेल्स मस्ट बी ऑब्टेन बाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नॉट बाई मेमोरी बेस्ड। जो भी डिटेल है वो हमको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से लेनी है। रिकॉर्ड ऑल द फैक्ट्स करेक्टली, सारे जो फैक्ट हैं उसको सही से करेक्ट करना है। नो अजम्पशन शुड बी मेड, कोई हमको अजम्पशन नहीं लेना है। मेक इट ईजी फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी, मतलब इसको कोई देखे तो इसको बता दे आराम से। तो ये तो हमारा हो गया किसी भी प्रोडक्ट की बनने का इसका डिस्क्रिप्शन। ऊपर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग चार्ट का नंबर डाले हैं, जॉब डाले हैं, चार्ट बिगिंस, मेथड हम लोगों ने दिया है, डेट बनाया है, चार्ट किसने बनाया है, किस डेट पे बनाया है। तो इस टाइप से हम लोग पूरी डिटेलिंग करते हैं ताकि फ्यूचर में भी हम इसको देख सकें। चार्ट शुड हैव द फॉलोइंग डिटेल्स, नेम ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट चार्ट में मेंशन होना चाहिए, लोकेशन कहाँ एक्टिविटीज़ बन रही है, चार्ट का नंबर, शीट का नंबर, टोटल नंबर ऑफ शीट्स, सिम्बॉल्स कौन से हो रहे हैं और ये सारे मेंशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फ्लो प्रोसेस चार्ट में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है
चार्ट है वो है 2 हैंड प्रोसेस चार्ट और राइट हैंड लेफ्ट हैंड प्रोसेस चार्ट। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं कि लेफ्ट हैंड से कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और राइट हैंड से कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है। और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की एक्टिविटीज़ को हम लोग यहाँ पे सिम्बल्स के थ्रू यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग एक कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया जिसमें हम लोग नट बोल्ट वॉशर असेंबली से कुछ डील कर रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड किस में जा रहा है, हमारा लेफ्ट हैंड हमारा टू दी बोल्ट ट्रे, हमारा पहले लेफ्ट हैंड जो है हमारा बोल्ट ट्रे की तरफ गया, तो हमने यहाँ ट्रांसपोर्टेशन दिखा दिया। फिर पिक्स अप वन बोल्ट, हमारा लेफ्ट हैंड एक बोल्ट को उठाता है, तो पिक करना हमारा एक ऑपरेशन हो गया। फिर रिटर्न टू दी ओरिजिनल पोजीशन, फिर हमारा लेफ्ट हैंड वापस हमारी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, वो फिर से ट्रांसपोर्टेशन हो गया। होल्डिंग दी बोल्ट, फिर होल्डिंग दी बोल्ट हम लोग कर रहे हैं, हाथ में होल्ड कर रहे हैं उसको, तो ये हमारा स्टोरेज में आ गया। तो इस टाइप से हम एक एक स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। इस टाइप से इस चार्ट में हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड की एक्टिविटीज़ थी और राइट हैंड की एक्टिविटीज़ ये रही। टू दी वॉशर ट्रे, पहले वॉशर ट्रे पे हाथ जाता है हमारा, पिकअप दी वन वॉशर, एक वॉशर हम लोग पिक करते हैं, रिटर्न टू दी इनिशियल पोजीशन, फिर हम इनिशियल पोजीशन में आ जाते हैं। इस टाइप से ये काम हम लोग करते हैं। तो जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग 200 प्रोसेस चार्ट क्या रहता है, प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब इन द चार्ट। इसमें हम जॉब की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं, छोटी सी छोटी, यदि हम लोग एक सेकंड के लिए भी बैठते हैं वो भी उसमें इन्फॉर्मेशन जाती है। स्टडी द ऑपरेशन साइकिल अ फ्यू टाइम्स बिफोर स्टार्टिंग रिकॉर्ड, जब भी रिकॉर्ड करते हैं उससे पहले हम लोग सारे ऑपरेशन साइकिल को स्टडी करते हैं। रिकॉर्ड वन हैंड एट अ टाइम, एक हाथ को हम लोग एक बार मतलब एक बारी में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड वन हैंड एट अ टाइम। फर्स्ट रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ हैंड विच स्टार्ट द वर्क फर्स्ट। येस, सबकॉन्शियसली हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कौन सा हाथ पहले जाता है, तो जो हमारा पहली बार का हाथ का मूवमेंट है उसी को हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी प्रोसेस हो रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनने के लिए, वो सारी हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। डू नॉट कंबाइन डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको कंबाइन नहीं करते हैं, एक एक एक्टिविटी को एक एक चीज़ को आराम आराम से दिखाते हैं। नेक्स्ट इज़ मैन मशीन चार्ट। मैन मशीन चार्ट क्या होता है, मैन मशीन चार्ट इज़ अ चार्ट विच द एक्टिविटीज़ ऑफ मोर देन वन वर्कर्स एंड मशीन इज़ रिकॉर्डेड। इसके अंदर वो चार्ट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा आदमी या एक से ज़्यादा मशीन की हमको एक्टिविटीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। मैन मशीन चार्ट को हम लोग मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट भी बोल सकते हैं। मैन मशीन चार्ट के नाम से ही पता चलता है यहाँ पे मैन और मशीन के बारे में हम लोग चार्ट बना रहे हैं। तो एक्टिविटी ऑफ वर्कर्स आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट वर्टिकल कॉलम्स विद द हॉरिजॉन्टल टाइम स्केल। यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उसको हम हॉरिजॉन्टल टाइम स्केल पे हम लोग दिखाते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैन मशीन चार्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा है। सबसे पहले हमने इसका लिख दिया जॉब क्या है, ऑपरेटर कौन है, किसने बनाया है, कब बनाया है। साथ में हम क्या कर रहे हैं, मशीन एक और मशीन टू की हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया और उसके सिंबल यहाँ पे हमने आगे लिख दिए। अब लोडिंग हो रही है मशीन की, फिर मशीनिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, तो मशीन वन में कितना टाइम लगा, मशीन टू में कितना लगा, लोडिंग एक एक मिनट लगा। फिर हम लोग मशीनिंग की बात करते हैं, तो मशीनिंग में मशीन वन में 8 मिनट लगते हैं, मशीन टू में 5 ही मिनट लग रहे हैं। फिर अनलोडिंग में मशीन वन में 1 ही मिनट लग रहा है, मशीन टू में भी 1 ही मिनट लग रहा है। इस टाइप से हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि लोडिंग जब कर रहे हैं हम लोग, लोडिंग जब कर रहे हैं तो मशीन वन को 1 मिनट लगा, तो मशीन टू को भी 1 ही मिनट लगा। तो हम लोगों ने यहाँ इसको दिखा दिया, लोडिंग को हमने शो कर दिया। अब इसके बाद में अब आप देखोगे कि मशीनिंग जो मशीन वन पे हो रही है उसमें कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट लगेगा। तो आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 बॉक्सेज हैं वो क्या है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से यहीं से देखो ना, क्योंकि ये मशीन 1 मिनट के बाद फ्री हो गई, तुरंत मशीनिंग में चली गई। यहाँ से यहाँ तक कितना लगा हमें, 8 मिनट लगा। ठीक है, अब 8 मिनट के बाद में अब मशीन किसकी होगी, अब मशीनिंग मशीन टू की होगी। अब मशीन टू पे कितना लग रहा है, 5 ही मिनट लग रहा है। तो आप देखोगे कि ये दूसरे मिनट पे फ्री हो गई थी, यहाँ पे हमको कितना लगा, 5 मिनट लग गया। 5 मिनट के बाद में अनलोडिंग में कितना टाइम लग रहा है, 1 ही मिनट लग रहा है, और इसमें अनलोडिंग में भी 1 ही मिनट लग रहा है। इस टाइप से हम लोग इसको, कब मशीन आइडल है, कब मशीन वर्किंग है, ये सब हम लोग इसको
देखते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, एक बार लोडिंग किया तो ऑपरेटर ने काम किया, अनलोडिंग किया तो ऑपरेटर ने काम किया, बाकी के लिए ऑपरेटर क्या है, आइडल हो गया। नेक्स्ट इज फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम में हम क्या करते हैं, फ्लो डायग्राम आर यूज फॉर द पर्पस फॉलोइंग पर्पसेस। निम्न कारणों की वजह से, निम्न पर्पस की वजह से फ्लो डायग्राम को यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल मूवमेंट, अनावश्यक मटेरियल का जो मूवमेंट एक प्लांट में नहीं हो उसको हटाने के लिए। टू रिमूव बैक ट्रैकिंग, वापस से हम उसको बैक ट्रैक नहीं करें, उसको हटाने के लिए। टू अवॉइड ट्रैफिक कंजेंशन, ज़्यादा ट्रैफिक भीड़ भाड़ मटेरियल का ना हो जाए उसको हटाने के लिए। एंड टू इम्प्रूव प्लांट लेआउट, प्लांट के लेआउट को भी अच्छा करने के लिए हम फ्लो डायग्राम बनाते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको फ्लो डायग्राम दिखा हुआ है। तो फ्लो डायग्राम सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन दिया, तो जॉब का डिस्क्रिप्शन आ गया, डायग्राम किसने बनाया, किस डेट को बनाया और क्या स्केल यूज है। स्केल का मतलब यहाँ पे हम एक छोटे से पेपर पे पूरे प्लांट को बना रहे हैं। तो मतलब हम लोग सपोज हमारे प्लांट की जगह है 1000 स्क्वायर मीटर, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में ही इस चीज़ को बना रहे हैं, तो हम उसको स्केल में डिवाइड कर देंगे कि हम लोग 50 मीटर को, फैक्ट्री के 50 मीटर को यहाँ पे 5 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, तो हमारा वो स्केल बन जाएगा। इस टाइप से हम लोग फ्लो डायग्राम बनाते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं। पहले ये स्टोर से आपका मटेरियल लेथ मशीन पे जाता है, लेथ मशीन से शेपर मशीन पे जाता है, शेपर मशीन से कहाँ जा रहा है, मिलिंग मशीन पे, मिलिंग मशीन से ड्रिलिंग मशीन पे जा रहा है, ड्रिलिंग मशीन से सॉर्टिंग मशीन पे जा रहा है, और फिर इंस्पेक्शन हो गया, फिनिश हो गया। यहाँ आपने क्या देखा, यदि हम मिलिंग मशीन को यहाँ और ड्रिलिंग मशीन को यहाँ रख दें तो हमारा कितना काम बच जाएगा, बच जाएगा। हमको सीधे यहाँ से जाना है, यहाँ से जाके यहाँ आ जाना है, तो हमारा जो ये ट्रैवलिंग है, पहले मटेरियल यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, उसमें जितना ट्रैवल मूवमेंट हो रहा है वो काफ़ी बच सकता है। तो ऐसे फ्लो डायग्राम को देखने से हमारे पास में क्या है कि अनवांटेड जो चीज़ें हैं वो हम लोग इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डायग्राम। स्ट्रिंग डायग्राम क्या है, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर की जो भी वहाँ पे मैन पावर होता है, लेबर होता है, उसके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग डायग्राम यूज लेते हैं। व्हेन द पाथ इज रिपीटेड और मैनी, इट इज़ पॉसिबल इन फ्लो डायग्राम, सो स्ट्रिंग डायग्राम इज यूज। जब भी पाथ बहुत सारा रिपीटेड होता है, सही बात है, तो हम लोग एक से ज़्यादा एक ही जगह पे जा रहे आ रहे हैं, तो हमको फ्लो डायग्राम में वो चीज़ नहीं दिखेगी, हम उसको कहाँ देखेंगे, स्ट्रिंग डायग्राम में देखेंगे। In string diagram, drawing sheets, pin, various color threading and string is used to find the movement of workers। इसमें हम लोग अलग अलग पिन लेते हैं, अलग अलग कलर मेथड लेते हैं, कलर थ्रेड्स लेते हैं, जिसकी सहायता से हम मूवमेंट ऑफ वर्कर्स को शो करते हैं। ये आपका स्ट्रिंग डायग्राम है। स्ट्रिंग डायग्राम में देखो आपने सबसे पहले जॉब दिखाई, यहाँ पे डायग्राम किसने प्रिपेयर किया, कब प्रिपेयर किया, किस स्केल पे प्रिपेयर किया। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे 3 मशीनें रखी हुई हैं और ये अलग अलग फैक्ट्री में है। यहाँ पे टूल रूम बना रखा है, यहाँ पे स्टोर बना रखा है, यहाँ पे सुपरवाइज़र का रूम है, इंस्पेक्शन है और टॉयलेट है। तो मशीन से जो ऑपरेटर है कितनी बार टॉयलेट जा रहा है, कितनी बार इंस्पेक्शन पे जा रहा है, कितनी बार सुपरवाइज़र के पास जा रहा है, कितनी बार टूल रूम पे जा रहा है, कितनी बार स्टोर में जा रहा है, यहाँ से हम रिपीटेशंस पता कर सकते हैं कि एक मशीन से वर्कर का कितना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। और वहाँ पे यदि हम लोग अनवांटेड मूवमेंट है, मतलब जो भी ज़्यादा मूवमेंट, वेस्ट मूवमेंट है, उसको हम लोग हटा सकते हैं। इस टाइप से हम लोग स्ट्रिंग डायग्राम को बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसको बनाने के क्या तरीके हैं, ड्रॉ दी लेआउट ऑफ शॉप टू स्केल इन ए ड्राइंग शीट। हम सबसे पहले एक ड्राइंग शीट का जो लेआउट है उसको शॉप के लेआउट से स्केल कर देंगे। स्केल मतलब ड्राइंग शीट बहुत छोटी है, शॉप फ्लोर मतलब फैक्ट्री आपकी बहुत बड़ी है, तो वो सबको हम उसको स्केल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने पुराने डायग्राम में बताया था कि स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि आप ड्राइंग शीट का 5 सेंटीमीटर वहाँ के 50 मीटर के बराबर ले रहे हो, तो हमको क्या स्केल में आया है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। मार्क दी वारियस वर्क सेंटर्स लाइक मशीन, स्टोर, वर्क बेंचेज इन द डायग्राम। जितने भी फैक्ट्री में अलग अलग चीज़ें हैं उन सबको हम लोग पेपर में मार्क कर देंगे कि टूल रूम इधर है, स्टोर इधर है, सुपरवाइज़र इधर बैठता है, इंस्पेक्शन यहाँ होता है, टॉयलेटरीज यहाँ पे है। ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ मार्क कर देंगे। फिक्स द पिन इन द ड्राइंग शीट एट द वर्क सेंटर। अब यहाँ पे हम पिन लगा देंगे सब पे, एक एक पिन लगा देंगे, जैसे नोटिस बोर्ड होता है कॉलेज में, वैसे हम यहाँ पे एक एक पिन लगा देंगे सब पे। अब पिन लगा के हम लोग क्या करेंगे, टाई वन एंड ऑफ द कलर्ड स्ट्रिंग टू द वर्क सेंटर फ्रॉम द मूवमेंट स्टार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, कलर स्ट्रिंग जो कलर है, थ्रेड है, रंगीन धागा है, उसको हम लोग जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है वहाँ से उसको बांधेंगे।
एंड फॉलो द पाथ ऑफ वर्कर एंड फिक्स द थ्रेड एट द डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ प्लेस। हम लोग क्या करेंगे, अब वर्कर कहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हम ऐसे कलर धागे बांध देंगे, तो हमको देखेगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे कम मूवमेंट हो रहा है। इस टाइप से हम ये 6 डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं और बनाते हैं। बहुत इजी डायग्राम होते हैं, बस एक बार समझना है इन सबको, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्टिल कोई दिक्कत है तो हम लोग जो हमारी ई लेक्चर्स होते हैं उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।